हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हेन 2 की पावर 2156 इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर वुड बी। ठीक है, क्वेश्चन है कि जब हम लोग 2 की पावर 256 को 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उसका क्या होगा। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम लोग एक चीज़ ये सीखते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, x-1 को अगर x से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। कैसे, x-1 को x से डिवाइड करिए तो x 1 टाइम्स x जाएगा, आपका माइनस होगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, -1। और जब x-1 को होल स्क्वायर को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, +1 आएगा। मतलब कि अगर x-1 की होल पावर कितनी है, 3 है, उसको x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1। मतलब यहाँ पे ये है कि जब जब आपका इवन पावर होता है, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आता है, +1। ऑड पावर होती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी 1 होगी। ऑड पावर होता है तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, -1 आता है। ठीक है, और इवन पावर होगा तो उसका कितना आएगा, +1 आएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि 2 की पावर 256 में 17 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर। तो 2 की पावर 256 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 64। ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 64 करेंगे तो 256 आएगा। और 2 की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 64, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। इसको 17 से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 - 1 अपॉन 17 की पावर 64। अब देखिए ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, x-1 अपॉन एक्स की पावर इवन। तो जब x-1 अपॉन एक्स की पावर जब इवन होगा तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, इवन है तो कितना आएगा, +1 आएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, +1। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ n is the sum of first 13,986 prime numbers then n is always divisible by। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई अगर n है, ठीक, वो किसका सम है। पहला प्राइम नंबर कितना होता है, 2 होता है, फिर कितना होता है, 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, ऐसे करके। तो ऐसे करके ही n जो है वो टोटल सम कितना है, 13,896 प्राइम नंबर्स जो हैं वो हैं। ठीक है, तो n जो है वो डिविजिबल बाय किससे होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा। तो n को हम लोग ये जानेंगे कि वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 13,986 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो उससे पहले सबसे पहला वाला कौन सा होगा हम लोग का, 2 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, 3 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, 5 होगा। ऐसे डॉट 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 करते हुए हमारे पास क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे सारे। ठीक, तो इसमें आपका जो सिर्फ खाली 2 जो है वो आपका क्या है, इवन है, और बाकी सारे के सारे सब क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इवन प्लस ऑड को सम करते हैं तो हमारा कितना आता है, ऑड आता है। सपोज करिए ये 2 है और प्लस हमारा एक ऑड प्राइम नंबर 3, तो 2 + 3 कितना आएगा, 5 आएगा। तो जब हम लोग फर्स्ट वाला जो इवन नंबर है हम लोग का प्राइम नंबर 2, जब 13,986 टर्म को जब ऐड किया जाएगा तो हमारा फाइनली जो टर्म बन के आएगा वो कौन सा बनेगा, ऑड। तो ऑड नंबर ना ही 6 से, ना ही 8 से, ना ही 4 से, किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका क्या होगा, डी वाला होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये किसी भी इवन नंबर से ना डिवाइड होके ये आपका
ऑड से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 का डी पार्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तो क्वेश्चन है आपका कि द रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q does not equal to 0 and p and q are positive integers which represent, तो 0.134 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका 9 का क्वेश्चन है, रिलेटेड बट है इसी चैप्टर का। तो इसमें हम लोग का 3434 क्या होता है, जब बार लगा होता है तो रिपीट करता है। तो इसको अगर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर क्या आता है, 133/990, ठीक है। अभी आपको 10 से रिलेटेड नहीं, तभी मैंने इसको सॉल्व करके नहीं बताया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ 16, 20 एंड 24, ठीक है। कि कौन सा इसमें से लीस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और वो डिविजिबल है किससे, 16 से, 20 से और 24 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16, 20 और 24 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो अगर इनका एलसीएम निकालेंगे, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हो सकता है कि हम लोग पहले देखें इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो जैसे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो जैसे 1600 है, तो 1600 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 3600 है। 240 और 2400 तो है नहीं, ठीक है। तो 1600 को हम लोग चेक करेंगे, 16 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 20 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, बट 24 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसी वजह से 1600 नहीं हो सकता। 3600 की बात करें, 3600 जो है वो आपका 16 से भी डिविजिबल जाएगा। तो 3600 जो है वो आपका 16, 20 और 24 तीनों से डिविजिबल होगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 3600 होगा। तो बाकी जो है उसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे भी लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ n इज एन इवन नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच n ब्रैकेट में n+1, n+2 इज डिविजिबल बाई 6, 8, 12 एंड 24। तो n एक क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो लेट कर लेते हैं, इस टाइप का जब क्वेश्चन हो तो आप उन नंबर को लेट कर लीजिए। तो n बराबर अगर 2 लेट कर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2+1 आएगा एंड 2+2 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 × 3 × 4। तो ये कितना होगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो किससे डिविजिबल होगा, 24 से डिविजिबल होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स 5, when divided by 25 leaves remainder of 15, when divided by 35 leaves a remainder of 25। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग 15, 25 और किससे डिवाइड कर रहे हैं, 35 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालते हैं हम लोग। तो इसका अगर एलसीएम निकलेगा तो आएगा 5 टाइम्स 5 3 जा 5 5 जा 5 7 जा, और फिर इसका सारे ही प्राइम नंबर हैं। तो इसका आएगा आपका 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75, 75 और 7 आपका आ जाएगा इसका एलसीएम 525, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना है, 525। तो देखिए इसका जो एलसीएम आया वो कितना है, 525। अब देखिए जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है वो कितना बच रहा है, पहले वाले केस में रिमाइंडर बच रहा है 5, फिर उसके बाद केस में बच रहा है रिमाइंडर 15, फिर उसके बाद केस में बच रहा है आपका रिमाइंडर 25। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 - 5 10, 25 - 15 कितना 10। तो हम लोग क्या करेंगे, 525 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 515। 515 ही आपका क्या होगा, नंबर होगा जो आपको डिवाइड करके, जैसे मान लीजिएगा 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा, 35 से डिवाइड करेंगे तो 25। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n इजकल टू 0 देन n इज वॉट। तो देखिए n की जगह क्या होगा, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल से करेंगे कि n की जगह हम लोग क्या करते हैं अगर पॉजिटिव नंबर लेंगे, तो अगर पॉजिटिव नंबर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है आपकी इवन या +1 आती है, क्योंकि -1 की पावर अगर n है, इसकी जगह हम लोग क्या लें, मान लीजिए 2 ले लें, तो इसकी जो पावर का आंसर आएगा वो क्या आएगा, +1 आएगा। हमें चाहिए क्या, 0 चाहिए, तो हम लोग n की जगह क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n इजकल टू 0 देन n इज़ वॉट। तो पहला ऑप्शन है एनी पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है एनी नेगेटिव इंटीजर, थर्ड ऑप्शन इज एनी ऑड नेचुरल नंबर एंड डी ऑप्शन इज एनी इवन नेचुरल नंबर। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो वो आपका क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या कुछ भी। और जब हम लोग निगेटिव इंटीजर पुट करेंगे तो जब निगेटिव वैल्यू है तो कभी भी उसको पावर में हम लोग सॉल्व करना थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो देखिए हमें चाहिए क्या, 0 चाहिए, तो 0 कब आएगा, जब इसकी पावर हम लोग n की जगह क्या कर दें, ऑर्डर ले लें, क्योंकि -1 की पावर n है और अगर हम लोग ने क्या किया, -1 की पावर क्यूब ले लिया तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। और -1 की पावर 4n है और इसी की जगह -1 की पावर 4 × 3 लिया तो कितना आएगा, -1 की पावर 12, जिसका आंसर कितना आएगा, +1। और -1 और +1 कट के कितना आता है, 0 आता है। तो हमें n की जगह क्या चाहिए होगा, ऑड नेचुरल नंबर चाहिए होगा, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर 3 की पावर 13 माइनस 3 की पावर 10 इज डिविजिबल बाय 2 and 3 only, 2, 3 and 10 and 3 and 10 and 2, 3 and 13। तो देखिए क्या दिया है, कोई भी क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर दिया है 13 माइनस 3 की पावर क्या दिया है, 10 दिया है। यहाँ से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 3 की पावर 10 कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा कितना, 3 की पावर 3 माइनस का 1, 3 की पावर 10 एज इट इज रखेंगे, 3 की पावर 3 कितना होगा, 27 माइनस 1 आएगा, 3 की पावर 10 × 26, 26 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 10 × 2 × 13। तो ये नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा एंड 13 से। तो आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर लाइज बिटवीन 300 and 400 इफ द number is added to the number formed by the reversing the digits, the sum is 888, मतलब 888 कि मैं आपको समझाऊँ, और चलिए पहले पूरा पढ़ता हूँ क्वेश्चन। एंड इफ द यूनिट्स डिजिट एंड द टेंस डिजिट चेंजेस प्लेसेस द न्यू नंबर एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 9, फाइंड द नंबर। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 300 से 400 के बीच में एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसके मिड में एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सिंग ऑर्डर में करते हैं, मान लीजिए जो नंबर है उसका अगर हम लोग रिवर्सिंग नंबर करते हैं तो उनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 888 आएगा, ठीक है। और उनके अगर यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को रिप्लेस कर दिया जाए तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। जैसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं 341, तो 341 का अगर हम लोग क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो 341 का क्या होगा, 143। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 4, ठीक है, और 4 + 4 8, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बढ़ते हैं आपका 339 पे, तो 339 का अगर हम लोग क्या करें, रिवर्स करें तो 933 होगा, तो 9 3 12, ये भी नहीं हो सकता। अब कौन सा 378 का देखें, 378 और इसका अगर रिवर्स करें तो 873 होगा, तो 8 3 11, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, 345। तो 345 का अगर हम लोग क्या करें, रिवर्स करें तो 543, ठीक है,
तो 538 और 538 ये ही आपका नंबर होगा। चलिए इसका वो भी देख लेते हैं कि अगर अगर यूनिट और 10 डिजिट अगर रिप्लेस करते हैं तो इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 345 है, ठीक है। तो आपका 345 है, अगर हम लोग यूनिट और 10 रिप्लेस करें तो कितना होगा आपका 354, क्योंकि 5 वाला कहाँ जाएगा, 4 की जगह 4 जाएगा, 5 की जगह 354 माइनस 345 कितना आता है आपका 9 आता हो। तो आपका आंसर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 34567 इन ऑर्डर टू मेक इट डिविजिबल बाई 6। कि ऐसा कौन सा नंबर हम लोग क्या करें इसमें ऐड कर दें कि सॉरी 3,45,670 में कि वो किससे डिविजिबल हो जाए, 6 से डिविजिबल हो जाए। तो आपका ऑप्शन में क्या है, 2 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो हम लोग का नंबर जो था वो कितना था, नंबर था हम लोग का 3,45,670। अब अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो देखिए इसको अगर हम लोग क्या करें 6 से डिविजिबल करें, तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30, 4 जाएगा 6 7 जा 42, 3 जाएगा 6 6 जा 36, फिर 6 1 जा 6 और 10 होगा तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर में कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचा रिमाइंडर में। तो क्या इसमें ऐड कर दे, तो जैसे अगर 6 माइनस कितना जाएगा 4 बचेगा कितना 2, अगर इसमें अगर 2 हमारा ऐड हो जाता, 2 अगर ऐड हो जाता तो 6 1 जा 6 टाइम चला जाता। तो क्या ऐड करने की ज़रूरत है, 2 ऐड करने की ज़रूरत है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ए वाला ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एच सी एफ ऑफ 280 एंड 674 इज। तो देखिए एच सी एफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 280 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग 2 टाइम्स लेके जाते हैं, तो आपका आएगा 2 1 जा 2 2 4 जा और ये 0 टाइम, फिर 270 टाइम आएगा ये 35 टाइम, और ये 5 और 7 और 7 बन जा। तो 280 का 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 7। अब हम लोग करते हैं 674 का, तो 674 को पहले 2 टाइम्स लेके जाते हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 3 जा 2 7 जा। अब ये 337 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये उसी नंबर से जाएगा। तो इसमें जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, ये आपका 2 है, तो आंसर भी आपका क्या होगा 2 होगा। तो 11 का ए इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड स्टेट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर रिक्वायर्ड फॉर इट। दिया है क्वेश्चन में कि द एलसीएम ऑफ x एंड, तो देखिए बेटा आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि एच सी एफ ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इजकल टू ए इंटू बी, मतलब जो 2 नंबर है। तो अगर जैसे पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, एलसीएम ऑफ x एंड 18 कितना है 36 दिया है, ठीक है। और सेकंड वाला है जो एच सी एफ ऑफ x एंड 18 कितना है 2 है। और ये आपका जो 18 सॉरी x एंड 18 है, इसी में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की जगह x हो जाएगा, ये कितना होगा 18 होगा। तो 18 टू जो 36, मतलब x इक्वल टू कितना होगा आपका 4 आएगा। तो जो आंसर पूछा वो ये पूछा है कि सिर्फ खाली ओनली वन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, या 2 की है, या दोनों की है, या नन ऑफ दिस है। तो आपका जो आंसर होगा वो सी वाला होगा, क्योंकि हम लोग दोनों ही स्टेटमेंट से क्या कर सकते हैं, एचसीएम और एलसीएम, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला लगा के ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट सिंगल से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि द एच सी एफ ऑफ ए बी एंड ए इंटू बी, वही सेम क्वेश्चन है, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपका वही ऊपर वाला होता है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इजकल टू ए इंटू बी। एच सी एफ कितना दिया है आपका
12 दिया है, इसको इधर सॉल्व करते हैं। 12 दिया है, एलसीएम कितना है फाइंड करना है, इसको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। और ए इंटू बी की जगह वैल्यू कितनी दी है 1800, तो 1800 रखेंगे। 12 से कट करेंगे 12 वन जा 12 और 12 5 जा 60 और 0, आपका कितना आंसर आएगा 150। तो इसका आंसर होगा 150। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहला नंबर है 11/700, दूसरा नंबर है 91/2100 एंड थर्ड नंबर इज गिवन इज 343/2 की पावर 3, 5 की पावर 3 एंड 7 की पावर 3 एंड डी इज नन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किस कंडीशन में आता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो चीज़ वो नंबर जो है वो फुल डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो मतलब टर्मिनेट मतलब एंड हो जाए, और डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है, बने। तो ये तब होता है जब हम लोग का डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर ऑलवेज होना चाहिए मल्टीपल ऑफ द 2 एंड 5। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर दिया है 11/700, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो ऊपर आएगा 11 और नीचे कितना आएगा आपका 700 का करेंगे तो 700 का अगर करेंगे तो ये आपका, अगर मान लीजिए हम लोग इसको ब्रेक करते हैं 350 इंटू 2, ठीक है। और फिर इसको और ब्रेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा मान लीजिए 11/7 इंटू 50 इंटू 2, ठीक है। तो ये 7 और 11 तो कभी डिविजिबल होने से नहीं रहा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सी वाले ऑप्शन की तरफ। तो सी वाले ऑप्शन में देखिए क्या एक एडवांटेज है कि 3 की मतलब 343 जो है, ठीक है, इसको चलिए पूरा नोट कर देते हैं कि 343 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 5 की पावर क्यूब होता है 125, और 7 की पावर 3 कितना होता है 343। तो 343 कट जाएगा, और 125 की जब 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 और 4 और ये आपका आ जाएगा 100। तो ये जो नंबर होगा ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा ये आपका इसका आंसर आपका आएगा 3 के बाद 0 तो 0.001। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, ये भी आपका थोड़ा सा 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी ऊपर ही मैंने क्वेश्चन में बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का डिनोमिनेटर चाहिए। अगर वो नंबर अगर नहीं है उसमें तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर जैसे 200 की बात करें तो 200 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। और 512 जो है वो आपका क्या है, 2 का मल्टीपल है। और 3125 जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो हर पार्ट में जो है वो आपका डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे या 5 से डिवाइड करने पे आपका क्या क्या आता है, डेसिमल एक्सपेंशन आता है, मतलब पॉइंट में आंसर आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि सारे के सारे जो नंबर हैं वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन हैं। जबकि हमको आंसर में क्या चाहिए, नॉन डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग ने 15 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग 15 के आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपके टोटल कितने 34 क्वेश्चन हैं। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।